दोस्तों महिलाओं में ना एक प्रकार की स्थिति रहती है या एक कंडीशन कह लें जिसमें ना जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो अपनी जगह से हिल जाता है, खिसक जाता है, नीचे को आ जाता है। इसको यूरिनरी ब्लैडर का डिजीज कहेंगे, ब्लैडर प्रोलैप्स कहते हैं, ब्लैडर हर्निया कह सकते हैं या फॉलन ब्लैडर कहते हैं। मेडिकली दिस इज कॉल्ड सिस्टोसील। ये कॉमन समस्या रहती है, आज इस पे चर्चा करेंगे। या ये टॉपिक कैसे लिया? प्रकाश कौर जी, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने जो सवाल पूछा लास्ट वीडियो में, इनका क्वेरी थी कि प्रेरिया ब्रावा का जो वीडियो डाला ना उसमें क्वेरी थी कि क्या ये दवा काम आती है सिस्टोसील में, ब्लैडर प्रोलैप्स में काम आती है। तो एक्चुअली देयर आर बेटर ऑप्शंस, होम्योपैथी में इससे और बेहतर दवाएं हैं जो कि ब्लैडर प्रोलैप्स में हेल्प करती हैं। तो सोचा इसी बहाने आपका जवाब भी आ जाएगा, आपके लिए स्पेशल ये वीडियो अपलोड किया और बहुत सी महिलाओं को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सिस्टोसील या ब्लैडर प्रोलैप्स की दिक्कत ना बहुत कॉमन है। मोर देन 1 मिलियन फीमेल्स आर सफरिंग अलोन इन इंडिया। खाली भारत की बात करें तो 1 मिलियन से ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं। इसका थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। थोड़ी इन शॉर्ट बात करेंगे, समझें कि ये क्या है, क्या दिक्कत और क्यों होती है, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं यहां हेल्प करती हैं। अब ये दिक्कत है क्या, थोड़ा समझें। जो लिगामेंट्स होती हैं ना वो ब्लैडर को सपोर्ट करके रखती हैं, अपनी जगह पे ब्लैडर टिका रहता है। एक तो वो, सेकेंडली जो मसल्स है ना वेजाइना और ब्लैडर के बीच के दरमियान जो मसल्स रहती हैं वो या तो स्ट्रेच हो जाती हैं या वो कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लैडर अपनी जगह से हिल जाता है, खिसक जाता है, नीचे को आ जाता है। इट फॉल्स इनटू द वेजाइना लाइक। और इसकी बिना 3 ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है। आप इजीली समझ सकती हैं, ग्रेड 1 जैसे भी स्टार्टिंग स्टेज ही है। ये जो ब्लैडर अपनी जगह से हिल गया है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके वजाइना के अंदर एंटर कर गया है, दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या रहता है? ग्रेड 2 एक मॉडरेट स्टेज कह लें, जहां ब्लैडर जो है ना वो खिसक के अपनी जगह से वजाइना की ओपनिंग तक आ गया। और ग्रेड 3 एक सीवियर कंडीशन रहती है, जहां वो वजाइना से भी बाहर को बल्ज आउट कर जाएगा। इट बल्जेस थ्रू द वजाइना एक्चुअली, दैट्स अ सीवियर कंडीशन। ग्रेड 3 कहेंगे सिस्टोसील की। आइए थोड़े कारण समझें, कॉज क्यों होता है सिस्टोसील। देखिए कारण या कॉज समझें, वो भी बड़े सिंपल सा तरीके से समझते हैं। क्यों होगा अंदाजा लगा सकते हैं, जब वो मसल्स वीक हो जाती हैं, पहली बात। सेकेंडली वो वीक मसल्स हैं या अदरवाइज ऑल्सो नॉर्मल भी है ना, जहां ज्यादा स्ट्रेनिंग होगी, जहां ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वहां ये ब्लैडर प्रोलैप्स हो सकता है। कौन सी ऐसी कंडीशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजिंग, बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक ही है, मसल्स वीक होती हैं तो वो एक कारण बन जाता है। सेकेंडली बढ़ती उम्र के साथ जैसे महिला मीनोपॉज को टच करती है ना, जहां मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज वी कॉल, उस वजह से भी ईस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन है, उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन की वजह से ना मसल थोड़े स्ट्रेंथन रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो मसल्स वीक हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा मैंने जैसे आपको बताया, जहां स्ट्रेनिंग रहेगी मसल्स की ना, बहुत स्ट्रेनिंग खिंचाव पड़ता है। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट इज वेजाइनल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जब महिला जन्म देती है बच्चे को, उस समय बहुत जोर और स्ट्रेनिंग होती है ना मसल्स की, दैट इज वन कॉज जिस वजह से सिस्टोसील या ब्लैडर प्रोलैप्स हो सकता है। सेकेंडली स्ट्रेनिंग कब होती है? जब कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन होगी ना, स्टूल पास करने में दिक्कत लगती है, जोर लगाना पड़ता है, कई बार इतना जोर लगाना पड़ता है, पेशेंट हैज टू स्ट्रेन अ लॉट, इतना जोर लगाना पड़ता है कि वो ब्लैडर अपनी जगह से खिसक सकता है, हिल सकता है। इट कैन लीड टू ब्लैडर प्रोलैप्स। और एक और कंडीशन रहती है जहां बहुत स्ट्रेनिंग होती है, वो कहां रहेगी? जहां ना जैसे बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर ली, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर ली, बहुत वजन उठाया, जिस वजह से ना मसल्स में स्ट्रेन पड़ती है, एब्डोमिनल मसल पे स्ट्रेन पड़ती है, उस वजह से भी कुछ हद तक सिस्टोसील हो सकता है। फिर जहां हिस्टेरेक्टमी करवाई हो ना, यूट्रस रिमूव किया हो, उस वजह से भी एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं, दैट कैन लीड टू ब्लैडर प्रोलैप्स। अच्छा, फिर स्ट्रेनिंग एक और वजह से हो सकती है, जहां खांसी रुक नहीं रही है, पुरानी हो गई है, फ्रीक्वेंट कफिंग, बार बार खांसी होती है, स्ट्रेन पड़ता है ना एब्डोमिनल मसल्स पे, दैट कैन लीड टू ब्लैडर प्रोलैप्स। ओबेसिटी एक बहुत ही प्रमुख कारण बनता है दोस्तों, जिस वजह से ये हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, जैसे ना फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा अराउंड द एब्डोमेन, वो भी एक कारण बनता है जिस वजह से सिस्टोसील हो सकता है। फिर फाइनली फैमिली हिस्ट्री, परिवार में अगर किसी को, महिला को ऐसी दिक्कत रही है तो आगे बच्चों में आने की संभावना और बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए लक्षणों की बात करते हैं। सिम्टम्स पहचान कैसे करें, अपने खुद के लेवल पे हमें कैसे पता चले कि कहीं ये दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं ब्लैडर प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा।
सबसे प्रमुख तो ये सिम्टम है, लक्षण है कि जैसे ना एक बल्ज सा खुद को महसूस होता है वेजाइनल ओपनिंग में, जैसे ना बल्ज हो गया है, एक जैसे ना उभरा हुआ सा कुछ दिखेगा आपको, फील होगा, छूने पे भी आपको महसूस होता है। दैट इज एन इंडिकेशन कहीं ब्लैडर प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा। अच्छा, फिर ना मुश्किल होती है, ब्लैडर को खाली करने में दिक्कत रहती है, यूरिन स्कैंटी आता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये तीसरा सिम्टम मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार जाने को इच्छा होती है, प्रेशर बनता है, यूरिन नहीं आता लेकिन इतना स्कैंटी आता है, कम आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज ऑन हायर साइड। फिर एक तरह से ना फुलनेस, जैसे भरा पड़ा है, लोअर एब्डोमेन में भरा पड़ा है, हैवीनेस है, भारीपन महसूस होता है इन द पेल्विक एरिया ऑफ द फीमेल। अच्छा, फिर यूटीआई होने शुरू हो जाएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रिकरेंट, बार बार यूटीआई होने के सिम्टम्स आते हैं सामने। एंड फाइनली पेनफुल इंटरकोर्स करते पेन होगी, दर्द होगा महिला को। अच्छा, इसका ना ट्रीटमेंट की बात करने से पहले कुछ ना इंपॉर्टेंट टिप्स लें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो एक सिंपल एक्सरसाइज आती हैं, देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन एक्सप्लेन यू बेटर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मसल्स वीक हो रही हैं, कारण हम सब समझते हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ब्लैडर के इर्द गिर्द आसपास जो मसल्स हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, वो वीक हो गई हैं। कैसे करेंगे? सिंपल एक्सरसाइज है। यूरिन पास करते समय जस्ट होल्ड द यूरिन फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड के लिए जैसे ना पेशाब को रोकें फिर रिलीज करें। जब भी ऐसा करें आप उसको थोड़ी देर होल्ड करके फिर रिलीज करें, उससे क्या होगा, थोड़ा मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, थोड़ी वो जान पकड़ते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लूज वेट। अगर आपका वजन ज्यादा है ना, ओबेसिटी है, मोटापा है, फैट डिपोजिशन ज्यादा है अराउंड द एब्डोमेन, तो शेड ऑफ दोस एक्स्ट्रा किलोज। देखिए दोस्तों, सिस्टोसील ब्लैडर प्रोलैप्स की बात चल रही है, मैं बताऊं आपको, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इससे जान जाने की कोई खतरा नहीं है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है, महिला को ना कहीं सताती रहती है। फिजिकल सिम्टम्स तो हैं, लेकिन मेंटल सिम्टम्स का रूप भी लेके सामने आते हैं, जिस वजह से वो परेशान रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जैसे ये कुछ लक्षण आपको सामने आपको दिखते हैं, आपको महसूस होते हैं ना, इमीडिएटली अपने फिजिशियन की सलाह लें और ये इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं शुरू करें बिफोर द थिंग्स गेट वर्स, इससे पहले की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं दिक्कतें। दोस्तों, क्या हो सकता है, यूरिनेशन बिल्कुल बंद हो सकती है, उस वजह से आपका किडनी डैमेज हो सकती है, ब्लैडर डैमेज हो सकता है, अंदर नुकसान और हो सकता है। सो कम टू होम्योपैथी। आपके सामने प्रमुख 3 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज रखता हूं, अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट। नंबर 1 दवा रहेगी सीपिया, ऑलवेज सीपिया, फीमेल ओरिएंटेड रेमेडी है, वी ऑल नो, और ये महिलाओं के पेल्विक ऑर्गन्स पे एक्ट करती है, प्रायोरिटी पे एक्ट करती है, कहने साइट स्पेसिफिक समझें तो सीपिया तो बनता है देना। सीपिया पर्टिकुलरली वहां देंगे जहां इंडिकेशन या सिम्टम रहता है, महिला को इस तरह से लगता है जैसे वजन पड़ रहा है, वी ऑल नो पेल्विक ऑर्गन्स जैसे स्पेशली द ब्लैडर की यहां बात चल रही है, तो वो जैसे ना नीचे को दबाव डाल रहा है, और कई बार महिला को इस तरह से महसूस होता है कि शी शुड कीप लेग्स क्रॉस्ड, अपनी टांगे जैसे ना क्रॉस करके रखें, नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना वो बाहर निकल जाएगा, ऑर्गन विल फॉल ऑफ, बाहर आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर इस प्रकार का सिम्टम रहता है और अंदर ब्लैडर प्रोलैप्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, सीपिया विल हेल्प यू। 200 सी में दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दें। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, इसकी अलग से डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। यहां अगर सिस्टोसील है, ब्लैडर प्रोलैप्स हो रहा है, कई बार ना ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड कंडीशंस, सिस्टाइटिस वी कॉल। सिस्टाइटिस अगर साथ में जुड़ रहा है, बर्निंग हो रही है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है और ब्लैडर प्रोलैप्स हो रहा है, स्टेफिसैग्रिया अगेन 200 सी दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा रहती है हायोस्कैमस नाइगर, जहां प्रोलैप्स्ड ब्लैडर है, ब्लैडर प्रोलैप्स कर गया, फॉल ऑफ कर गया, नीचे को आ रहा है, वजन डाल रहा है और साथ में ना यूरिन रिटेंशन हो गया, पेशाब बाहर नहीं आ रहा है, स्केंटी है, अंदर इकट्ठा हो रहा है, उस वजह से दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। हायोस्कैमस 30 सी इज सफिशिएंट टू बिगिन विद, दिन में 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे लक्षण और जुड़ते जाते हैं, दवाओं में बदलाव आ सकता है, सबसे बेहतर ये रहेगा अपने फिजिशियन को मिले, अपना केस दें, सिम्टम्स की बात करें, गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन जो वजह से एडवाइस करते हैं, एंड कम टू होम्योपैथी वंस अगेन। बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं जो आपको मुश्किल समय से निजात पहुंचाती है, जिनमें मुश्किलें जो दिक्कतें रहती हैं उससे आराम मिलता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आशा करता हूं प्रकाश जी आपको इस आज के वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा, और बहुत सी महिलाएं जो देख रही हैं ये वीडियो, डू शेयर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा जरूर पहुंचे विद दिस वीडियोस।
कोई डाउट है, कोई सवाल है, जो मेंशन द कमेंट सेक्शन, तो उसको अलग से वीडियो में अपलोड किया जा सकता है। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।